हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते ठीक होंगे। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही संघर्षपूर्ण एक किसान की कहानी। ये कहानी है एक किसान की जो कि बहुत मेहनती था। बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती या कभी तेज धूप और कभी आंधी। कोई ना कोई वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन किसान पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और तभी वह गुस्से से आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सब से ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे यह लगता है कि आप तो ये भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे होती है। अगर आप ये जानते होते तो हर मौसम, हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए तो फिर आप देखना मैं फसल कितनी अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज़ आई, ले, मैं तुझे यह ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसल को उगा सकता है और अपनी फसल की हिफाजत कर सकता है। एक दो दिन गुजर जाने के बाद फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह चाहे जैसा वैसा मौसम हो सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर नहीं आने दिया। किसान ने अपनी फसल को बर्बाद होने से बचा लिया और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन में किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ सोचकर ये कह रहा था कि भगवान को बताऊंगा किस तरह शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ दिनों और गुजरने के बाद फसल कटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़े उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। वह किसी बड़ी परेशान हो गया और फिर से भगवान की ओर पुकारने लगा। जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था, भगवान, शायद तूने कोई सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज आई, तुमने कोई सजा नहीं, बल्कि इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। कहानी का बाकी भाग पार्ट 2 में मिलेगा।